प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मृदा संरक्षण तथा मृदा प्रबंधन के बारे में। प्रिय बच्चों, मृदा पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे बहुमूल्य एक संसाधन है, जिसके ऊपर मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इस मृदा का जो निर्माण है वो हजारों सालों का अपर्दन तथा अपक्षय क्रिया के फलस्वरूप इस मृदा का निर्माण होता है, जिसे वर्तमान में मानव अपनी आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति करने की वजह से इस मृदा के अपर्दन का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। मृदा अपर्दन के जो प्रमुख कारक हैं, उन प्रमुख कारकों में जो प्राकृतिक कारक है मृदा अपर्दन के, उसमें जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि हैं। तो ये जो भी प्राकृतिक कारक हैं, इन प्राकृतिक कारक जब भी प्रभावी होते हैं, तब इन कारकों के द्वारा मृदा को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछा दिया जाता है। बहते हुए जल के द्वारा नदी के रूप में, नदी नालों के रूप में, झरनों के रूप में विभिन्न प्रकार से अपने आसपास के क्षेत्र में मृदा का अपर्दन होता है। इसी प्रकार से शुष्क प्रदेशों में, जहाँ पर मृदा में आर्द्रता नहीं होती, उन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली पवन के द्वारा मृदा की जो ऊपरी परत है, उस ऊपरी परत का अपर्दन होता है। मृदा के असंगठित पदार्थों को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछा दिया जाता है। समुद्र तटीय प्रदेशों में समुद्री लहरों के द्वारा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमानियों के द्वारा मृदा का आसपास के क्षेत्रों में अपर्दन होता है। और ये सभी कारक मृदा को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछाने का कार्य करते हैं तथा विभिन्न प्रकार से मृदा अपर्दन में सहायक सिद्ध होते हैं। इन प्राकृतिक कारकों के अलावा मानव अपनी आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से भी मृदा अपर्दन में सहायक सिद्ध होता है, जिनमें सबसे बड़ा जो कारक है वो है स्थानांतरित कृषि तथा वनोन्मूलन के द्वारा। स्थानांतरित कृषि का ये जो कार्य है, ये मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। आदिवासी इलाकों में, जैसे भारत के संदर्भ में हम देखते हैं तो भील तथा नागा जनजाति जिन क्षेत्रों में निवास करती हैं, वहाँ पर वनों को काटकर साफ़ किया जाता है और वनों को काटकर साफ़ करने के पश्चात उन क्षेत्रों में कृषि की जाती है। तत्पश्चात कुछ समय पश्चात जब वो भूमि अनुपयोगी हो जाती है या अनुपजाऊ हो जाती है, तब दूसरे वन क्षेत्रों को साफ़ किया जाता है और उनको साफ़ करके फिर से कृषि के लिए उन्हें उपयोगी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से स्थानांतरित कृषि के माध्यम से वनों का विनाश किया जाता है और लगातार जो वनों की मात्रा है, वह वनों की मात्रा लगातार कम होती जाती है। इसके साथ साथ विभिन्न अन्य आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति करने के लिए, जैसे इमारती लकड़ी के लिए अथवा जो अखबारी कागज़ है, उस अखबारी कागज़ के निर्माण के लिए या विभिन्न प्रकार के अन्य औद्योगिक कार्यों के लिए वनों को काटकर साफ़ किया जाता है। और जिस दर से वनों को काटा जाता है, उन्मूलन किया जाता है, उस दर से वृक्षों का रोपण नहीं हो पाता। इसलिए लगातार जो वन भूमि है, वो वन भूमि लगातार कम होती जा रही है और वनों के कम होने की वजह से मृदा को रोक कर रखने के लिए जो वनों की जो जड़ें सहायक सिद्ध होती हैं, जब वन नहीं रहते तो वनीय क्षेत्र में मृदा अपर्दन आसानी से संभव हो पाता है। जितने ज़्यादा वन रहेंगे, वृक्षों की जड़ों के द्वारा मृदा को संगठित रखने का कार्य किया जाता है। वनों के विनाश की वजह से मृदा की जो ऊपरी परत है वो असंगठित होकर मृदा अपर्दन को तीव्र कर देती है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक हैं, उन रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की वजह से भी मृदा की जो ऊपरी परत है, वह ऊपरी परत लगातार अनुपजाऊ
तथा अनुपयोगी सिद्ध हो रही है। तो इस प्रकार से ये जो भी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम कारक हैं मृदा अपरदन के, उनका हमने अध्ययन किया और हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्राकृतिक कारणों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन कृत्रिम कारणों को हम नियंत्रित करके मृदा अपरदन को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए मानव को कुछ उपाय अपनाने चाहिए, क्योंकि मृदा अपरदन या मृदा धरातल का ऊपरी भाग जो है वह धरातल का सबसे बहुमूल्य एक संसाधन हमारे लिए है, मानव के लिए एक बहुमूल्य संसाधन है। और इस संसाधन के अभाव में कृषि उपज तथा अन्य प्रकार के जो दुष्परिणाम हैं, कृषि उपज कम हो जाएगी अथवा अन्य कई जो दुष्परिणाम हैं वो भी हमें झेलने को देखने पड़ सकते हैं। तो मृदा संरक्षण के लिए सबसे पहले हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्षों को जिस दर से काटा जाता है उसी दर से वृक्षों को लगाया नहीं जा रहा है। यहाँ पर वृक्षों का जो रोपण है, वृक्षारोपण है, उस वृक्षारोपण की दर वो लगातार बहुत कम है। इसलिए हमें ये प्रयास करने चाहिए कि जिस दर से वृक्षों का उन्मूलन किया जाता है उसी दर से वृक्षारोपण भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्थानांतरित कृषि का ये जो कार्य है, स्थानांतरित कृषि को रोकने के साथ साथ सीढ़ीनुमा जो कृषि है, उस सीढ़ीनुमा कृषि के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। सीढ़ीनुमा कृषि की वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने में सहायता मिलती है। साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने के साथ साथ हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए, जिससे भूमि की उत्पादकता बनी रहती है। भूमि की जो उपज है वो लगातार ऊपरी मृदा की ऊपरी परत में भूमि की उपज लगातार बनी रहती है। तो प्रिय बच्चों, हमें इस प्रकार से मृदा अपरदन तथा मृदा अपरदन को ध्यान में रखते हुए मृदा संरक्षण के लिए कुछ कार्य करने चाहिए, ताकि हम धरातल का ये जो बहुमूल्य संसाधन है, इस बहुमूल्य संसाधन का संरक्षण कर सकें और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ बेहतर कार्य करके जा सकें। धन्यवाद।